हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ही आरके परिवार में। जैसे कि हमारा जो हिंदी में जो चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था बाकी वेद। हमने ही कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था बाकी वेद। उसमें ही हमने 6 तत्व देखे, बाकी के वेद देखे और हमने 2 भागों में मतलब जो वाक्य को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था उसके आधार पर हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा कि जो रचना के आधार पर होते हैं वाक्य के 3 भेद होते हैं। साधारण वाक्य जिसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। चलिए आज हम देखते हैं उन्हें एक एक करके डिटेल से कि किस तरह के वाक्य आते हैं, किस तरह के एग्जाम में अगर उनसे एग्जाम पिला जाए तो उनसे पहचान कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ही सेशन। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य के भेद, उसमें हमने 3 भेद पढ़े थे। कौन से? सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। उसमें से हम पहला वाक्य भेद लेते हैं। कौन सा? सरल या साधारण वाक्य। सरल वाक्य, साधारण वाक्य को कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय तथा कोई एक क्रिया हो तो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। मैंने उद्देश्य क्या बताया था कि कर्ता जो होता है हमारे वाक्य में वो क्या होता है? हमारा उद्देश्य। और जो कर्ता के बाद जो होता है हमारी क्रिया जो होती है वो होता है हमारा विधेय। और क्रिया तो आप जानती हो, ठीक है। उसे ही कैसे वाक्य कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य। जैसे हम उदाहरण में बात करें, हमने उदाहरण लिया जैसे मोहन पढ़ता है। शिल्पी पत्र लिखती है। शिल्पी पत्र लिखती है। राकेश ने भोजन किया। क्या हो गया? इसमें हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उद्देश्य। मोहन क्या हो गया? हमारा उद्देश्य। पर्दा हो गया हमारा पढ़ता है, ये हो गया हमारा विधेय क्रिया। और इसमें क्रिया क्या है? एक ही है। क्या है? पढ़ता है। नेक्स्ट है शिल्पी पत्र लिखती हैं। शिल्पी क्या हो गई यहाँ पे? उद्देश्य। और पत्र लिखती है, ये क्या हो गया हमारा विधेय। राकेश ने भोजन किया। राकेश हो गया है यहाँ पे हमारा क्या हो गया? राकेश हो गया उद्देश्य और भोजन किया, ये हो गया हमारा विधेय।
क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। तो उसे ही क्या कहते हैं? हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें एक वाक्य ऐसा दिया जाएगा कि जो कि जुड़ा होगा, लेकिन जो पहला वाक्य होगा वो दूसरे वाक्य पे ही कंप्लीट होगा, पूरा होकर ही हमारा पूरा वाक्य एक बनता है। चलिए इसमें हम पहचान दे सकते हैं। पहचान क्या देख सकते हैं? पहचान पहचानी क्या है? इसमें ये वाक्य दोनों आपस में कि जो कि जितना उतना जिसका उसका या जिसकी उसकी या जिसके उसके, एक ही हो सकता है। जिसका उसका, जहां वहां, जब तब, अगर, हो सकता है, या यदि तो, अगर या यदि तो, यद्यपि या तथापि आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? ये वाक्य दोनों आपस में कि या जो कि, जितना उतना, जिसका उसका, जहां वहां, जब तब, अगर यदि तो, यद्यपि तथापि तथा आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। तो उन्हें कौन से कहते हैं? हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ये है हमारी पहचान। इस पहचान के अकॉर्डिंग ही आप वाक्य को पहचान सकते हैं। वाक्य किसका वाक्य क्या है,
मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है या सरल साधारण वाक्य है? क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। उदाहरण, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। नेक्स्ट है दूसरा, जिसका खाओगे उसको जिसका खाओगे उसको खिलाना पड़ेगा। जिसका खाओगे उसका खिलाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है यद्यपि वहाँ वर्षा हो रही थी तथापि मैच चल तथापि मैच चल रहा था। देखिए मैंने बताई थी पहचान, मैंने क्या बताई थी? जो की, जो की या की, ये थी हमारी पहचान। किसी वाक्य में ये शब्द मिलेंगे तो वो हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। अब देखते हैं इसमें, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। पहला वाक्य वह मेरा भाई है, ये वाक्य तभी कंप्लीट हो रहा है जब वो दूसरे वाक्य से मिल रहा है। तो यहाँ पे जोड़ने का ही काम क्या कर रहा है? जो। क्या कर रहा है? जो। इस वर्ड से, इस शब्द से ही मिलकर हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो जाए, मतलब एक वाक्य कंप्लीट हो जाए कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम जो कर रहा है, तो इन दोनों को काम कर रहा है, तो इनसे ही मिलकर हमारा एक वाक्य पूरा होता। तो उसे क्या कहते हैं? हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी हमने पहचान बताई थी जो कौन से किसकी पहचान है? मिश्र वाक्य की, जो। तो कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है मैंने बताई थी जिसका या उसका, जिसकी, उसके, जिसकी, उसकी, ऐसे शब्द मिले जिसमें पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो वो कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। जैसे जिसका खाओगे उसको खिलाना पड़ेगा। अब हम एक वाक्य ऐसा अलग कर दें, जिसका खाओगे, ये कैसा? ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, ये पूरा ही नहीं हो रहा, इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि कहने क्या चाह रहा है। लेकिन हम इससे पूरे को ही जब इससे जोड़ रहे हैं तब हमें पता चल रहा है पूरा ही वाक्य कंप्लीट हो रहा है। जिसका खाओगे उसको खिलाना पड़ेगा। पहचानी क्या हो गई? उसका और जिसका। तो कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। फिर मैंने बताई कि यद्यपि और तथापि, पहचान थी? यद्यपि वहाँ वर्षा हो रही थी, मतलब वहाँ पर वर्षा तो हो रही थी लेकिन तब भी तथापि मैच चल रहा था। तो क्या हो गया? तथापि। तो कौन सा हो गई? पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित और हमारी पहचान यद्यपि और तथापि वर्ड शब्द आ रहे हैं, तो कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य। क्लियर है?
चलिए ये हो गया हमारे मिश्र वाक्य भी कंप्लीट हो गया, सरल वाक्य भी। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। चलिए संयुक्त वाक्य नेक्स्ट है, लास्ट वाला। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ना। दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ना क्या कह रहा था? संयुक्त वाक्य। क्लियर है? अब देख लेते हैं इसकी पहचान। पहचान क्या है? और, एवं, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु परंतु लेकिन, या अथवा, नहीं तो, फिर तो आदि। क्या? आदि। पहचानी क्या है? और, एवं, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, नहीं तो, फिर तो ऐसे शब्दों से हमारा क्या होते हैं? दोनों सरल वाक्य ही आपस में जुड़े होते हैं। तो वो कैसे वाक्य हो जाएंगे? फिर हो जाएंगे हमारे संयुक्त वाक्य। क्लियर है? फिर देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं हम इसके उदाहरण। जैसे हमने बात करी उदाहरण में, मैंने तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हें बचाया इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। क्या? मैंने तुम्हें बचाया इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया, इसलिए आ गया। तो ये होगी संयुक्त वाक्य की पहचान, और इसमें ही दोनों वाक्य सरल वाक्य के कंप्लीट हो रहे हैं।
क्योंकि जुड़ रहे हैं इसलिए सबसे। तो कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा लेकिन तुमसे नहीं मिलूंगा। मैं वहां जाऊंगा लेकिन तुमसे नहीं मिलूंगा। ये कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य, क्योंकि लेकिन ही हमारी क्या है? पहचान क्या है? लेकिन। नेक्स्ट है मैं पास हो जाऊंगा फिर तो तुम मुझसे बात करोगे। मतलब ये हो गई हमारी फिर तो, क्योंकि संयुक्त वाक्य में पहचानी क्या? फिर तो। इसमें कहा मैं पास हो जाऊंगा फिर तो तुम मुझसे बात करोगे। कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है तुम यहां से निकलो निकलो या मुझे जाने दो। तुम यहां से निकलो या मुझे जाने दो। तो ये कैसे वाक्य हो गए? संयुक्त वाक्य, क्योंकि दो सरल वाक्यों से ही मिलकर हमारे कौन सा वाक्य बनता है? संयुक्त वाक्य। क्लियर है? ये हो गए हमारी रचना के आधार पर तीनों भेद, वाक्य के तीनों भेद हमने एक एक करके पढ़ लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जैसे जैसे जिस चैप्टर की क्लासें डल रही हैं या जैसे भी कंप्लीट हो रहा है, आप अपने फेयर नोट्स में कंटिन्यू ऐसे ही फेयर नोट्स बनाते रहना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर मैं अगले दिन आपको उस चीज़ को बता सकती हूँ। लेकिन अगर इसका जैसे भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, आप वैसे ही आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन करके प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, सेट लगाइए, जिससे आपको अनुभव भी होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है और किस तरह का, किस लेवल का वहाँ पे पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। इसका अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए। और ज़्यादातर ये मत सोचिए कि मैं जो करा रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं उस लेवल तक कि इस हिंदी को लेकर चल रही हूँ कि जिससे कि आप एग्जाम में बैठे ये जो यूपी पुलिस हो, यूपी SSS पैट हो, वीडियो, लेखपाल और आगे जो वैकेंसी है हमारी आने वाली उसमें CTET, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये नहीं है कि आप एक ही वैकेंसी का पर्पज से आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, ये है कि आप एक बार हिंदी पढ़ोगे उसमें बेनिफिट रहेगी हर एग्जाम के लिए। इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़िए बेहतरीन तरीके से। और जैसा भी डाउट या किसी भी चीज़ में टॉपिक में ये परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम इसमें कन्फ्यूज़न है, ये समझ में नहीं आया, ये कुछ है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से कीजिए जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम रचना के आधार पर हमने देख ली वाक्य की भेद। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर।
आधार पर वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। क्लियर है? इसमें जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, हम 8 ही भेद को पढ़ेंगे। उसमें एग्जाम्पल आ जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि बताइए निषेधवाचक कौन सा होता है, विधानवाचक कौन सा होता है, निषेध कौन सा होता है, प्रश्नवाचक कौन सा, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होता है। उसमें आपसे एग्जाम में पूछ दिया था डायरेक्ट एग्जाम्पल देके। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। वाक्य क्या हो गया? विधानवाचक वाक्य कहते ही किसे हैं? वह वाक्य जिसमें कार्य के करने या होने की सूचना मिले, उसे विधानवाचक वाक्य विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वह वाक्य जिसमें कार्य के करने या होने की सूचना मिले, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे वर्षा हो रही है, राम पत्र लिख रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। तो कैसे हो गए ये वाक्य? ये हो गए हमारे विधानवाचक वाक्य। क्लियर है? इसमें ही इन वाक्यों में कार्य के होने या कार्य के करने की सूचना मिले, उन्हें क्या कहते हैं? हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य।
निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं मतलब वह वाक्य जिसमें कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो या ना होने का कार्य का पता चलता है तो उसे ही क्या कहते हैं? हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने बात करी, मैंने दूध नहीं पिया। मैं स्कूल नहीं गया। तुम पत्र मत लिखो। तो ये कैसे वाक्य हो गए? ये हो गए हमारे निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब ये याद भी रखना कि नहीं तो कार्य का बोध होता ही है, या नहीं शब्द का यूज हो कौन से होते हैं? वो निषेधवाचक होते हैं। क्लियर है? ये होगा हमारे 2 भेद हो गए और 6 हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और वो हिंदी के नोट्स प्रॉपर अपने कंटिन्यू बनाते रहना, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट है कि जिसमें हर वैकेंसी में अगर आ रही है 25 नंबर की 25 या 37 नंबर का भी जितना ही वेट होता है इसका एग्ज़ाम में, तो इसमें से आप मेहनत करके कम टाइम में ज़्यादा स्कोर ला सकते हो। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके अगर हमने तैयारी अच्छी कर ली, बेस्ट कर ली, तो इसमें से 25 की आ रही है तो 25 में से आप 24 मार्क्स जरूर जी 100% ला सकते हो अगर बेस्ट तैयारी कर सकते हो तो। और 37 की आ रही है तो 37 में से 35-34 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की अच्छा भी लगता है और कम टाइम में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? आज के लिए बस।